पंजाब सरकार ने अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए आज 505 मिनी बसों को परमिट दिए हैं। तो वहीं भगवंत मान सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि पंजाब में 1300 नई बसें भी और लाई जा रही हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बादल परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बादल परिवार ने बसों का केंद्रीकरण करने की जगह बसों का बादलीकरण कर दिया था। और इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी कोशिश है कि पंजाब के युवा नौकरी देने वाले बने। हिंदी खबर की ये रिपोर्ट देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत करने पर मान सरकार का फोकस। 505 मिनी बसों को परमिट, 1300 नई बसें जल्द खरीदने का ऐलान। सीएम मान ने कहा, बादल परिवार ने बसों का कर दिया था बादलीकरण। रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार पंजाब को विकास पथ पर आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, जिसमें न सिर्फ वहां के शहरों को चमकाया जा रहा है, बल्कि पंजाब के गांव का भी कायाकल्प किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों का जाल बिछ रहा है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत करने पर भी मान सरकार पूरा ध्यान दे रही है। इसी मिशन के तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मिनी बस परमिट सेरेमनी में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे और मिनी बसों को परमिट देने के साथ ही नई बस खरीदने का ऐलान किया। सीएम मान ने चंडीगढ़ में 505 मिनी बसों को परमिट दिया। इससे पहले मार्च 2022 के बाद से 1165 बस परमिट बांटे गए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मान ने ये भी बताया कि पंजाब सरकार 1300 नई बसें लाने जा रही है। पंजाब सरकार वालों सवे रोजगार दे अंतर्गत बड़े सौखे तरीके नाल मिनी बसां दे जिहड़े परमिट देण दा जिहड़ा प्रोसैस है वो लगातार जारी है। हुण तक जिहड़े 1100 तो उपर परमिट जारी कर चुके हैं, जिस 505 उहदे विच अज जारी हो रहे हैं, क्योंकि जिहड़े पहलां वाले सी ना उन्हां दीयां अबोहर तो पठानकोट तक चलदियां ने, उन्हां दे बठिंडे तो जयपुर तक दे चलदे ने। उन्हां नूं की पता मिनी बस की खुशी की हुंदी है, उन्होंने पता ही नहीं। जिन्हां दे रूट सीधे ही इधरले कोने तो पंजाब दे तो उधरले कोने तक ने, उधरले कोने तो पाकिस्तान दे बॉर्डर दे कोने तक ने, उन्होंने की पता मिनी बस की हुंदी है। सीएम मान ने परमिट देने के साथ ही ऑपरेटरों से कहा है कि बसों को तय समय पर लेकर आएं और ये भरोसा एक दिन में नहीं बनेगा, बल्कि धीरे धीरे मजबूत होगा। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब को तजुर्बों ने मारा है, क्योंकि पहले बस परमिट के लिए तजुर्बा और कैपिटल को देखा जाता था, लेकिन अब उन्होंने कैबिनेट में इन शर्तों को खत्म कर दिया और सभी को अप्लाई करने का मौका दिया है। प्रताप सिंह बाजवा को घेरते हुए सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा टोल प्लाजा लगाए। सीएम मान ने बादल परिवार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने बस का केंद्रीकरण करने की जगह बादलीकरण कर दिया। साडे दोस्त ने कनेडा रहंदे ने, उन्हें बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट सीगी, वो कहंदे एक बादल दे एक बयान ने साडा सारा ट्रांसपोर्ट दा धंधा तबाह करके रखता। उन्हें कहता सारियां निजी बसां दा केंद्रीकरण करांगे। कहते साडे घर दे कहंदे भाई बसां हुण विकणगियां, तू ओहदा कनेडा लंघ जा, कहंदा फिरदे कनेडा च ना कोई निजीकरण किया, केंद्रीकरण तो काहदा करना सी, ओहदा बादलीकरण करता। सारियां बसां आप ले लियां, चलो जी, सारे रूट आप ले ले, चलो जी। जदों लीडर जिहड़ा ना वो व्यापारी बन जाए, जिस देश का राजा व्यापारी उस देश की जनता भिखारी। जो राजा ही व्यापार करन लग गया, फिर होर नूं किहनूं करन देऊगे जी व्यापार? हो जो राजे दी बसां चलदियां होण, फिर होर किहनूं पाउण देऊगा? मिनी बसां दे रूट क्यों पाउण देऊगा? फिर 2 मिनट थोड़े मूहरे ला लूगा, 2 मिनट थोड़े पिछे ला लूगा, तुहानूं बर्गर दी टिक्की वांगू दब्बे फिरनगे वो आले दुआले। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से ये कहा कि उनकी कोशिश है कि पंजाब के युवाओं को नौकरी देने वाला बनाया जाए और उसी मिशन के तहत वो लगातार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अब तक 58,000 लोगों को नौकरी दी।
जो किसी का नंबर घटाकर या बढ़ाकर नहीं दी गई, बल्कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से ये नौकरियां दी गई। इस दौरान सीएम भगवंत सिंह मान ने पंजाब में आई सड़क क्रांति को लेकर भी अपनी बात रखी और बताया कि समस्या ये थी कि गांव की सड़कें खराब थी, लेकिन अब पंजाब में कुल 43,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 19,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं और अब सड़क बनाने में केवल लीपापोती नहीं की जा रही, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ? ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਕਲ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ, ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 19,000 ਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣ रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की शानदार नीतियों और कामों की बदौलत पंजाब आज तरक्की के एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। सड़क, पेयजल, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बिजली जैसे हर सेक्टर में सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है और मान सरकार की साफ नीयत के साथ ही उनके दूरगामी विजन का फायदा पूरे पंजाब को मिल रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।